मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इससे बहुत परेशानी होती है। इसका सॉल्यूशन मुझे मांगते रहते हैं। मैं किसी से जब मिलता हूँ तो वो लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, मुझे कॉल करके भी पूछते हैं और कमेंट सेक्शन में भी मेरे कस्टमर्स पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे और लास्ट में हम ये समझेंगे कि हमारा बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम है क्या? तो प्रॉब्लम है कि आपने एक सोलर वाटर हीटर खरीदा जो कि 5 साल पुराना, 10 साल पहले खरीदा, 15 साल या 20 साल पहले खरीदा, लेकिन आज के डेट में वो सोलर वाटर हीटर लीकेज कर रहा है बिकॉज ऑफ करोजन। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ करोजन आज वो लीकेज कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और लास्ट तक में हम अच्छे से समझेंगे विथ प्राइसिंग। याद रखें, विथ प्राइसिंग में बताने वाला हूं आपको लास्ट में। सो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों, सोलर क्लू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अक्षय और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने जो आपको बता ही रखा है। तो आपका सोलर वाटर हीटर लीकेज कर रहा है तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है? हम इसको 3 स्टेजेस में समझेंगे। पहला स्टेज है कि जो अब सभी आदमी के दिमाग में आता है, क्या आता है कि अगर मेरा टैंक लीकेज कर रहा है तो मैं रिपेयर कर दूं। तो पॉइंट नंबर 1, क्या मैं सोलर वाटर हीटर को रिपेयर कर सकता हूं? तो इसका आंसर है यस और नो भी। तो हम पॉजिटिव साइड में सोचते हैं तो हम कर क्या सकते हैं? हम वॉल पुट्टी कर सकते हैं, हम उसका एम सील कर सकते हैं, या तो हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। आपने इसको कर लिया, किफायती है, कम दाम में हो जाएगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम्स क्या है? इसका प्रॉब्लम है कि बेसिकली जो हमारे सोलर वाटर हीटर होते हैं उसमें 3 लेयर या 4 लेयर का टैंक होता है। अगर आपने 2021 से बाद में खरीदा है सोलर हीटर तो आपके टैंक में 4 लेयर होंगे। अगर आपने उससे पहले खरीदा है तो आपके टैंक में 3 लेयर होंगे। यानी कि अगर आपका पानी बाहर लीकेज कर रहा है तो ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द सोलर वाटर हीटर में होल्स है, तभी वो बाहर लीकेज कर रहा है। अगर आप रिपेयर करते हैं तो सिर्फ आप आउटर टैंक वाले पार्ट को ही रिपेयर कर सकते हो, मिडल और इनर टैंक को रिपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि 1 महीना, 2 महीना या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर में फिर से ये आपका जो आपने काम किया है ये फिर से खुल जाएगा और पानी फिर से लीकेज करने लगेगा। तो पॉइंट नंबर 1 एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, आप इस पे ऊपर मत जाइए। सेकेंड, मेरा टैंक खराब हुआ है तो मैं सिर्फ टैंक रिप्लेस करूंगा। तो ये क्या ये सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन है? आइए जानते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। अगर आपका जो ओल्ड सोलर वाटर हीटर है वो ट्यूब मॉडल था, और दूसरा पार्ट में हम ये समझेंगे कि आपका जो ओल्ड सोलर था वो पैनल मॉडल था। ट्यूब मॉडल के केस में क्या करना चाहिए? पहला सॉल्यूशन, अगर आपका टैंक खराब हो रहा है तो आप नया टैंक लगा लीजिए। इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? इसका कॉस्ट पड़ेगा 14,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए तक, डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रहते हैं। बेंगलुरु में 14 to 17,000 में आपको मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि आपको कम वारंटी मिल जाएगी। भले ही आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी लेकिन आपको वारंटी 1 साल से लेकर 5 साल के लिए ही मिलेगी, उससे ज्यादा की नहीं मिलने वाली। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है उसमें कि आपको नया टैंक जो कि एकदम एक्यूरेटली आपकी इस एग्जिस्टिंग सोलर वाटर हीटर में बैठना चाहिए, वो आपको ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिल जाएगा लेकिन मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? देखिए, पहले जो सोलर वाटर हीटर आया करते थे उसमें मान लीजिए 200 लीटर की बात करो तो 200 लीटर में 20 ट्यूब्स आते थे और जो लेंथ ऑफ द ट्यूब्स था वो 1800 mm का आता था। लेकिन अब जो सोलर वाटर हीटर आने लगे हैं इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स घटा दिए गए हैं, जो कि आजकल 16 चल रहा है, और लेंथ 2100 mm का कर दिया है। इसकी वजह से जो आपका ओल्ड सोलर वाटर हीटर का जो फ्रेम है वो 20 ट्यूब्स के लिए बना हुआ है, लेकिन न्यू सोलर वाटर हीटर का 16 टैंक है, तो यानी 16 ट्यूब्स हैं। तो वो टैंक छोटा होता है तो उस फ्रेम में फिट नहीं करता। अगर आपका फिटिंग हो पा रहा है तो बेस्ट, तो आप ये वाला सिस्टम पे जा सकते हैं। तो आपका मोटा मोटी खर्चा कितना आएगा? 14,000 से लेके 17,000 रुपये। अगर दूसरा सोल्यूशन पे जाएं तो आप एक नया सोलर वाटर हीटर खरीदें और जो आपका ओल्ड सोलर वाटर हीटर है उसको फेंक दें। फेंकने में तो क्या है, आपको जो स्क्रैप कंपनीज होती है वो मैक्सिमम 500 रुपए देगी, उससे ज्यादा का नहीं देगी। और न्यू सोलर वाटर हीटर का जो दाम आएगा वो है 22,000 रुपए से लेके 26,000 रुपए, डिपेंडिंग अगेन ऑन द सिटी। आपके पास 2 सोल्यूशन है, या तो आप 14 से 17,000 रुपए लगा के एक सिर्फ टैंक खरीदें, और दूसरा है कि आप 22 से लेके 26,000 रुपए लगा के पूरा का पूरा सोलर वाटर हीटर खरीदें। इसमें आपको जो वारंटी मिलती है वो 20 साल
तक की मिल सकती है, 10 से 20 साल की मिलती है, डिपेंडिंग कौन सा मॉडल ब्रांड का खरीद रहे हैं। ये समझ गए। अभी मान लीजिए आपका पास पैनल मॉडल था। पैनल मॉडल में भी अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पैनल मॉडल है लेकिन नॉन प्रेशराइज वाला सोलर वाटर हीटर है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? इस कंडीशन का तो मेरा फेवरेट कंडीशन यही है। इसमें क्या करना होता है, ओल्ड वाला सोलर वाटर हीटर को बेच डालिए स्क्रैप में। सिंस इस सोलर वाटर हीटर में मेटल्स बहुत होते हैं तो आपको स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए तक की मिल जाएगी। और एक नया सोलर वाटर हीटर लगाइए, लेकिन ट्यूब वाला मॉडल लगाइए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्यूब वाला मॉडल का 22,000 रुपया से लेकर 26,000 रुपए का दाम मिल जाएगा आपको। इतना में आपका न्यू सोलर वाटर हीटर आएगा। और ओल्ड सोलर हीटर का आपको 10,000 रुपए के ऑन एन एवरेज मिल जाएगा, जो कि आप मोटा मोटी आपका है तो 15,000 रुपए में आपका पूरा फुल सिस्टम न्यू लग जाएगा, जिसकी वारंटी 10 से 20 साल होगी। और पूरा ब्रांड न्यू सिस्टम लगेगा, जिसकी वारंटी अगेन 10 से 20 साल होगी। दूसरा सोल्यूशन है कि सिर्फ आप टैंक रिप्लेस कराएं। टैंक रिप्लेसमेंट करने में आपको 20,000 रुपए लग जाएगा। तो आप सोचिए, आप एक नया सोलर वाटर हीटर खरीद के ओल्ड वाला बेचने में 15,000 रुपए लग रहा है और ओल्ड वाला का सिर्फ टैंक रिप्लेस करने में 20,000। तो आप ही चूज कर लीजिए आपको कौन सा बेस्ट सोल्यूशन लगा। अब हम मूव करते हैं, आपके पास पैनल वाला मॉडल है लेकिन वो प्रेशराइज्ड वाला सोलर वाटर हीटर है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या करना चाहिए। लास्ट में बताता हूँ कि मेरे तरफ से इनपुट देता हूँ, लेकिन आप दोनों पक्ष सुन लीजिए। पहला है, सिर्फ आप रिप्लेस कराइए टैंक को। तो इसका वाला जो टैंक होता है, इसका थिकनेस ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली रहता है। तो इसका टैंक का कॉस्ट 22 से 25,000 रुपए का आता है, लेकिन वारंटी आपको मिलेगी सिर्फ 1 साल, 6 महीना से लेके 1 साल की मिलती है। अब दूसरा कंडीशन पे जाते हैं कि हम ओल्ड सोलर वाटर हीटर बेच के न्यू सोलर वाटर हीटर लगा लेंगे। न्यू सोलर वाटर हीटर इस कंडीशन में कॉस्ट पड़ता है मोटा मोटा 60,000 रुपया, और ओल्ड सोलर वाटर हीटर के लिए आपको मिल जाएगा 10,000 रुपीज। तो नेट आ गया आपको 50,000 रुपीज। तो एक कंडीशन में आपको सिर्फ टैंक रिप्लेस करने में 22 से 25,000 और न्यू सोलर हीटर खरीद के पुराना वाला सेल करने में आपको 50,000, मतलब 25,000 रुपए का गैप यहाँ पे पड़ रहा है। तो आपको ये 25,000 रुपए लगाना चाहिए कि नहीं, ये मैं अपने तरफ से एक इनपुट दे देता हूँ। अगर आपका सोलर वाटर हीटर पुराना वाला 12 साल या उससे पुराना है, तो आप एक नया सोलर वाटर हीटर खरीद के पुराना वाला बेच डालिए। मेरी बात मानिए, बेच डालिए। क्यों? क्योंकि आपका जो आज टैंक खराब हुआ है, कल को पैनल भी खराब होने वाला है, वो भी अंदर से सड़ चुका है, वो आपको अभी तक दिखा नहीं है। तो बदलिए पूरा सिस्टम और पूरा सिस्टम को नया लगाइए। अगर आपका 10 साल से कम का सोलर वाटर हीटर है, 10 साल के पहले ही खराब हो गया है, तो इसका मतलब टैंक ही खराब हुआ है, पैनल अभी बहुत साल चलने वाला है। तो इस कंडीशन में सिर्फ आप टैंक खरीदिए विद एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स। तो आपको मैंने अलग अलग 3 कंडीशन में समझाया। मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। आप मेरे पीछे ये जो चार्ट देख रहे हैं, आप इसको रेफर कर लीजिए और आपको इससे अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपको ऐसे ही प्रॉब्लम फंसे हो और आपको न्यू सोलर वाटर हीटर चाहिए विद ओल्ड बायबैक ऑल सिनेरियोस, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए। हम आपको मैसेज या कॉल करके आपसे बात करके सॉल्यूशन दे देंगे। धन्यवाद।